अभिसार शर्मा। तो आखिरकार ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, राज्यपाल धनकर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए, और शपथ लेने के बाद उन्होंने जो बात कही वो आपके स्क्रीन पर है। 3 महीने तक पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के अंतर्गत थी और नाकारा हो गई थी। मैं अब एक नई टीम बनाऊंगी और शांति की अपील भी करूंगी। मैं किसी भी शर्त पर कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस राजनीतिक हिंसा में कम से कम 10 से 11 लोग मारे गए हैं दोस्तों। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं और सीपीएम और साथ ही एक और राजनीतिक मोर्चे आईएसएफ के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों, उसे पूरी तरह से खारिज करके पश्चिम बंगाल पर अपना फोकस रख दिया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राष्ट्रीय धरने का ऐलान किया है पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप राष्ट्रीय शांति दिवस का भी ऐलान कर सकते थे, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि किस तरह से कोरोना से रोज हजारों लोग मारे जा रहे हैं। उनके प्रति सांत्वना दिखाने के बजाय आप पश्चिम बंगाल पर राष्ट्रीय धरना की घोषणा करते हैं। अब भी प्रधानमंत्री के नए बंगले पर काम हो रहा है, बगैर झिझके, बगैर रोक के। 13,000 से 20,000 करोड़ की वो परियोजना चली आ रही है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री के बंगले का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ लाशों की मानो एक लंबी सी कतार है, पार्थिव शरीर को जलाने की एक लंबी कतार। इसी तरह से इस देश की जनता को नोटबंदी के दौरान बैंकों के सामने कतारों में खड़ा कर दिया था। आज उनकी लाशें भी कतार में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लिए बंगला बन रहा है। मैं आज देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या यह तस्वीर आपको संवेदनहीन नहीं लगती? क्या इसमें सत्ता की बेरुखी, बेदिली आपको नहीं दिखाई दे रही? मैं आपको सुनवाना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कह क्या रहे हैं। जैसे ही ये हिंसा होती है और सामने उभर कर बातें आती हैं, तो वो पश्चिम बंगाल पहुंचकर कहते हैं कि हमने ऐसे हालात देश के विभाजन के दौरान नहीं देखे थे। सुनिए वो कह क्या रहे हैं, फिर मैं इसकी बात करता हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। नड्डा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आपने ऐसे हालात देश के विभाजन में नहीं देखे। मैं अपने शो में लगातार कहते रहा हूं कि इस हिंसा पर काबू पाने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मुख्यमंत्री है, बल्कि इसलिए भी कि पश्चिम बंगाल में वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लिहाजा ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं नड्डा साहब, देश में आपातकाल जैसे हालात हैं जहां दर-दर लोग मर रहे हैं, देश में ऐसा कहीं और भी हो रहा है क्या? ये वीडियो देखिए। इस औरत को अपने पति के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, अब वो उसकी लाश को लेकर एक ऑटो में लेकर जा रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप नड्डा साहब? यही दास्तानें आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है। वहां पर हालात को देखकर आपको नहीं लग रहा नड्डा साहब कि ये हालात जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे देश के विभाजन में थे, जहां सड़क पर लोग मर रहे थे? आप देश की जनता को ऑक्सीजन नहीं दे पाए नड्डा साहब, और आप जो हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं आप, दिख रहे हैं आप सत्ताधारी बीजेपी की, सिर्फ इसलिए कि उनको यह नहीं समझ आ रहा कि हम कोरोना का कैसे मुकाबला करें। तो ये कह रहे हैं, इनका पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। इनके तमाम भक्तों को इन्होंने जहर उगलने लगा दिया है पश्चिम बंगाल पर, और
न सिर्फ ये लोग जहर उगल रहे हैं बल्कि झूठी खबरें भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये कोई बीजेपी की समर्थक हैं, प्रीति गांधी। इनके जैसे बीजेपी के कई समर्थकों ने ये तस्वीर के अंदर उस वीडियो को चलाया, ये कहते हुए कि देखिए गोलियां चल रही हैं और पीछे तृणमूल कांग्रेस का वो गाना खेला होबे चल रहा है। दोस्तों, जब ऑल्ट न्यूज, क्विंट जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि यह वीडियो 2020 का है और इससे कोई लेना देना नहीं है पश्चिम बंगाल की सियासी हिंसा के साथ या तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद, उसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं और ढेरों मिसालें हैं। और सबसे दुख की बात, इन्होंने अपनी ही कार्यकर्ता के बारे में झूठ बोला। इनकी एक चुनावी एजेंट है, नाम है अपर्णा रॉय। वो अपने पिता के पास चली गई थी चुनाव खत्म होने के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने यह झूठ चला दिया कि अपर्णा और उनके साथ एक और उनकी पोलिंग एजेंट का गैंगरेप टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। बाद में आप देख सकते हैं, यह है तृणमूल कांग्रेस के नेता, आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अनुब्रत मंडल नाम है इनका। बीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल। वो अपर्णा रॉय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते नहीं अपर्णा ठीक है। और अपर्णा ने खुद कहा कि मैं तो अपने पिता के पास चली गई थी, मेरे गैंग रेप की खबर सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बीरभूम जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने भी कहा कि फेक न्यूज चलाई जा रही है उनके गैंगरेप को लेकर। और मैं आपको बताता हूं वो फेक न्यूज कौन कौन चला रहा है। आपकी स्क्रीन पर इन चेहरों पर गौर कीजिएगा। स्वपन दास गुप्ता, बीजेपी के नेता जो हार गए हैं चुनाव। और यह आदमी संबित पात्रा। संबित पात्रा ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ममता जी, आप जीत में गरिमा रखिए। आप खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं। जिन माताओं के साथ आज बलात्कार हो रहा है, जिन बेटियों को घर से निकालकर मारा जा रहा है, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? शर्म करो संबित पात्रा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? इस दौर में भी झूठी और वाहियात खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हो तुमसे एक इंसान होने के नाते, एक अच्छे प्रवक्ता होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि संबित पात्रा ने शालीनता की तमाम हदों को डिबेट्स में पार किया है। और ये देखिए, एक और झूठी खबर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ, उसे बदनाम कर रहे हैं उसके साथ रेप जैसा शब्द जोड़ के। आप मुझे बताइए ना, यहां दोष किसका है? इनकी प्राथमिकता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे। मैं आपको कुछ तथ्य पेश करने वाला हूं पूरी पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर, क्योंकि आगे मैं कोरोना को लेकर बात करूंगा और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह की आपराधिक उदासीनता, लापरवाही इस सरकार ने दिखाई है। तथ्य क्या है आपकी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मारे गए लोग और पीड़ित बीजेपी से भी हैं, टीएमसी से भी हैं और सीपीएम यानी कि वामपंथी